नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर सानू यादव है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे बिजली गिरती है तो हम लोगों को पहली चीज़ खुले जगहों पे नहीं रहना चाहिए, जैसे नदी तालाब ये सब जगहों पे नहीं रहना चाहिए। आकाशीय बिजली गिरती है या जब बादल गरजते हैं तो आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले आप न्यूज को आपको नमस्कार है। और हमें जहाँ अस्थायी रूप से जैसे मतलब खाई टाइप की व्यवस्था हो वहाँ हमें छिप जाना चाहिए। कि जो आकाशीय बिजली है गिरती है उस समय आप लोग क्या करते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है? जैसे कि डर तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। हाँ। उसके बारे में यही सोचा जाता है कि सुरक्षित जगह पहुंचा जाए। हाँ। जैसे पेड़ के पास ना जाया जाए। दूध का पेड़ जैसे है उसके पास जाएंगे तब पर भी दिक्कत रहती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। आज न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम लखनऊ में है। अगर बात करें लखनऊ की, इन दिनों झमाझम तरीके से बारिश हो रही है, ताबड़तोड़ तरीके से बारिश हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो मानसून था समय से पहले आया। उत्तर भारत सहित वो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे बारिश की जो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है और तेज़ी से बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के जो समस्त जनपद है वहां पे लगभग 3-4 दिन से बारिश इतनी तेज़ है कि जो टेम्परेचर से लोग आहत हुए थे वो कहीं ना कहीं राहत की तरफ सांस ले रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। वो इसलिए होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं आकाशीय बिजली की। ये आकाशीय बिजली आखिर गिरती क्यों है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और पूरे भारत में लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो इससे प्रभावित हो जाते हैं। और वास्तविक तौर पे देखा जाए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है। खासकर वो तबका प्रभावित होता है जो खेती बाड़ी करता है या खुले आसमान के नीचे रहता है या नदियों तालाबों के बीच में रहता है। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आखिर ये बिजली गिरती क्यों है। क्या होता है कि दोस्त आप देख रहे होंगे ऊपर बादल है, बादल ऊपर है आप जानते ही हैं, और बादल के बीच में जो धनात्मक और ऋणात्मक तरीके से जो टकराव होता है उस टकराव के दौरान जो है बिजली कभी कभी लाखों के वोल्टेज में बिजली बन जाती है और कभी कभी वो बिजली ज़मीन तक आ जाती है। और ज़मीन तक बिजली आती है तो क्या करती है आप लोग जानते ही होंगे। अगर बात करें दोस्तों बिजली गिरने से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे मेजर प्रॉब्लम बताऊंगा मैं आपको। कभी कभी क्या होता है कि जब बिजली गिरती है जो हमारा हार्ट है काम करना बंद कर देता है, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। इस दौरान क्या है कि हमें सीपीआर देना चाहिए, जो कार्डियोपल्मोनरी होता है वो डॉक्टर्स बताएंगे। डॉक्टर से संपर्क करके आपको इंस्टेंट जो है जाना है वहाँ पे और अपनी मेडिसिन करानी है। इससे बचाव के जो तरीके हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने विभिन्न माध्यम से देखा भी होगा और हमारे साथ आज एक युवा है, उनसे भी बात करेंगे कि अगर ऐसा जब होता है तो क्या करते हैं वो। इससे बचने के लिए पहले इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर सानू यादव है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे बिजली गिरती है तो हम लोगों को पहली चीज़ खुले जगहों पे नहीं रहना चाहिए, जैसे नदी तालाब ये सब जगहों पे नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले अपने घर के अंदर हो जाना चाहिए और अपनी सारी डिवाइस को ऑफ कर देनी चाहिए, जैसे फ़ोन टेलीविज़न वगैरह इन सब चीज़ों से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें से ऐसी किरण निकलती हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो उससे बिजली गिरने के हमारे पास आसपास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हम लोग मतलब बंद करके रखना चाहते हैं। देखिए सानू ने भी बहुत अच्छी बात बताई है। जब बारिश का मौसम होता है ऑब्वियसली क्या होता है कि बादल छाए होते हैं, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, उस दौरान हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहला एहतियात क्या बरतना चाहिए कि हमें खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, जो तालाब हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, पोखरे हैं, वहाँ पे हमको नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ में जहाँ पे पेड़ हैं उन पेड़ों के पास भी नहीं जाना चाहिए। जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो काम होता है भारत सरकार का, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐड आते हैं। उस ऐड में भी हमने सुना था कि खुले स्थान में मत जाइए,
पेड़ों के नीचे मत जाइए, पानी जहाँ पे भरा हो लाइक तालाब हो गया, रिवर हो गया और जो झीलें हो गई, वहाँ से हमको बचना चाहिए। और साथ में क्या कर सकते हैं कि उकड़ू, अगर आप खुले स्थान में है तो उकड़ू बांध के बैठ जाना चाहिए। अब ये उकड़ू क्या होता है आप सर्च जरूर करिएगा। और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। सब गांव वाले हैं और लखनऊ के एक गांव के करीब हूँ। मौसम आज का बहुत सुहाना है, बारिश होने वाली है। स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं आकाशीय बिजली पे, ठीक है। जो आकाशीय बिजली से होने वाली हानियों से कैसे बचा जा सकता, कुछ है जानकारी? आकाशीय बिजली गिरती है या जब बादल गरजते हैं तो आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले आप न्यूज को आपको नमस्कार हैं। और हमें जहाँ अस्थायी रूप से जैसे मतलब खाई टाइप की व्यवस्था हो वहाँ हमें छिप जाना चाहिए या उकड़ू बैठ जाना चाहिए, या कहीं ऐसे स्थान पर कि जहाँ बिजली का आक्रांत जो व्यवस्था कम रहे उसे यहाँ छिप जाना चाहिए। अब जैसे आपने बताया खाई में बैठ जाना, जो तो खुले स्थान में होगी उसमें कैसे बच पाएगा व्यक्ति? तो वहाँ बिजली का प्रभाव इसलिए कि पेड़ों पर अधिकांश होता है, ठीक है। और जहाँ पेड़ रहेंगे, जहाँ सजीव अधिकांश चीज़ें आती हैं, अधिकांश उस पर आक्रांत करती बिजली, ठीक है। तो वहाँ बचने का चांस है। बचने का चांस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमाकांत निषाद है। देखिए, एक और किसान थे, उनसे भी हमने बात की, क्योंकि किसान लोग ज़्यादा जो है खुले में रहते हैं। ए बच्चे इधर आना, ओ बच्चे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो खुले में जो है किसान ज़्यादा जाते हैं काम करने के लिए, उसी दौरान ऐसी घटनाएं होती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा मौत का कारण है, उसका दूसरा नंबर का कारण जो है आकाशीय बिजली गिरने का है। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी लगभग 10% लोग इससे प्रभावित होते हैं। उनमें एक डेटा के अनुसार, ये डाटा जो है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि लगभग 2500 लोगों की मृत्यु जो है बिजली गिरने से हो जाती है, आकाशीय बिजली गिरने से हो जाती है। जो हमारी ये डोमेस्टिक बिजली होती है, जिस बिजली को हम लोग जनरेट करते हैं, वो कहीं कम पावर उसमें होती है, क्योंकि आपने देखा होगा हर जगह का अलग अलग प्रोविज़न है। मतलब 110 से 240 वोल्टेज तक डोमेस्टिक बिजली रहती है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर और जो हमारा मेंटल मस्तिष्क कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, न्यूज़ ताबड़तोड़ की हमेशा से मुहिम रही है। अभी हमारे चैनल पे आप जाकर देखेंगे कि जो मौतें डूबकर होती है पानी में, उस पे भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी। यहाँ पे कुछ किसानों से हमने प्रतिक्रिया दर्ज की कि आकाशीय बिजली आखिर गिरने के दौरान जो है क्या क्या प्रिवेंशंस हैं उन्हें किए जा सकते हैं। दोस्तों, और भी यहाँ पे किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको जागरूक करना, जिससे आप जागरूक हो, कम से कम इससे परिवर्तन आए, लोगों को इस प्रकार के इशूज़ के बारे में भी नॉलेज इन्हेंस हो। स्वागत है आपका। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम श्री मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव? जी जी जी। इनका नाम भी बहुत बड़ा है। मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं, लेकिन एक मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में हैं आज। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो आकाशीय बिजली है गिरती है, उस समय आप लोग क्या करते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है? जैसे कि डर तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। उसके बारे में यही सोचा जाता है कि सुरक्षित जगह पहुंचा जाए, जैसे पेड़ के पास ना जाया जाए। दूध का पेड़ जैसे है, उसके पास जाएंगे तब पर भी दिक्कत रहती है। सुरक्षित जगह होना चाहिए, सुरक्षित जगह होना चाहिए। जैसे हमारा किसान पथ है, इस बीच में कहीं पर जो जितना ग्राउंड लेवल लखनऊ के चारों ओर बना है, कहीं पे कोई किसान पथ के किनारे कोई सुरक्षित जगह नहीं है कि वहाँ पे गरीब या मजदूर या रास्ते जो चलने वाला व्यक्ति कहीं पर रुक सके। ठीक है, तो हमारी तो यही प्रार्थना है, गुजारिश है लखनऊ देशवासियों से, पूरे देशवासियों से, कि जो भी किसान पथ पे चले तो उसके लिए 1 किलोमीटर के अंदर ऐसा टीन सेट या कुछ सुरक्षा व्यवस्था कर दिया जाए कि बारिश के मौसम में सुरक्षित रहें। जैसे हमारा ही बेटा स्कूल गया, लवलाई मल्हौर स्टेशन पड़ता है, इसके आगे न्यूमेटी है, उसके आगे लवलाई है। लवलाई से जो ही पहुँचते हैं तो किसान पथ पड़ जाता है। 3 किलोमीटर की दूरी है, इस बीच में कोई व्यवस्था नहीं। बच्चा 8 साल का है, 12 साल का है, 14 साल का है, दिन में बारिश होती है तब पर भी दिक्कत मिल जाती है। इस परिस्थितियों से हम लोगों को गुजरना पड़ता है। लेकिन पहली सोच मेरी यही है, इस क्षेत्र की पहली सोच है,
यही आपसे प्रार्थना है। बहुत अच्छी बात कही है मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि नाम ही इनका है और एक बहुत बड़ा नाम है। और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो इनका एरिया है इस क्षेत्र में शहीद पथ के आसपास में, जैसे बच्चे जा रहे स्कूल को, बाय द वे बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी, चमकने लगी, तो उस दौरान अगर टीन सेट कहीं पे होता है तो बच्चों को बचाया जा सकता है या बच सकते हैं या इस तरीके के खतरों से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, न्यूज़ ताबड़तोड़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता है कि जब आपको लगे कि ऐसा मौसम है, बारिश का मौसम है, तो कोशिश करिए बाहर मत जाइए। जो आपके प्रोग्राम्स हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए। अगर बाय द वे आप ऐसी जगह पे फंस जाते तो कोशिश करके जो है आप बंद जगह पे चले जाइए। अगर गाड़ी में है तो गाड़ी के शीशों को बंद करके बैठिए, और साथ में अगर बारिश बंद हो जाती है तो काम चालू करिए, लेकिन आधा घंटा तक कम से कम आप वेट कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद ही कहीं बाहर जाए। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, या आकाशीय बिजली के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और देखते रहें न्यूज़ ताबड़तोड़। कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।